आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं लिबास वफा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से MLA डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने जो बातें कही, उसके बाद से ऐसा लगा कि मुमरा में आग सी लग गई है। और ये मैं ख़ुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुमरा पुलिस भी ये कह रही है। और क्यों ना हो, इसलिए कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों की अक़ीदत से जुड़े हैं और मुख्तलिफ़ सियासी समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने मुमरा पुलिस स्टेशन पर आज एहतजाज किया। और मुमरा पुलिस स्टेशन इतना एक्टिव थी कि एहतजाज से पहले ही जो लोग आए थे उन्हें उठा दिया गया और पोस्टर भी उनसे ले लिया गया। लेकिन इस एहतजाज की पेशवाई अगुवाई जो है MIM कर रही थी, साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जो है शामिल है, आप पार्टी शामिल है। ये बाकायदा मुस्लिम तंजीमों या मुस्लिम पार्टियों की जानिब से थी, लेकिन राष्ट्रवादी का कोई भी मुस्लिम लीडर यहाँ पर नहीं आया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने जो ये बातें कही हैं और लगातार मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारों ने FIR दर्ज करवाने का मुतालबा किया, लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन ने ना अभी तक डॉक्टर जितेंद्र अहवाड के ख़िलाफ़ कोई शिकायत दर्ज की और न डॉक्टर जितेंद्र अहवाड का कोई बयान आया। जबकि मुमरा में अक्सरियती तबका जो है वो मुसलमानों का है और यहीं से MLA हैं और इसी मुमरा शहर को शंघाई बनाने का दावा भी करते हैं। आइए हम जानते हैं MIM के सरबराह मुमरा कलवा के प्रेसिडेंट मोहतरम सैयद पठान साहब से। सैयद पठान साहब, किस तरह का एहतजाज था और आज क्या मुतालबा है और पुलिस के भी रवैये पे आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि जैसा कि आपको पता होगा कि 8 जनवरी 2023 को जो यहाँ के मौजूदा MLA है जितेंद्र अहवाड, उन्होंने TV9 पे मराठी में एक इंटरव्यू करते हुए उन्होंने हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह शान की उनकी शान में गुस्ताखी की। उसके ख़िलाफ़ हमने FIR की मांग की। यहाँ पर हमको ये बोला गया कि आप वर्तक नगर जाइए, वहाँ पर FIR होगी। वहाँ पर बयानबाजी की गई। हम वर्तक नगर गए तो कहा कि आपने कहाँ सुना? हमने कहा हमने मोबाइल पे मुमरा में सुना। तो बोला आप मुमरा जाइए। तो हम मुमरा चौकी आए, सीनियर से मिले। हमने कहा कि हमने आपकी रिस्पेक्ट करी, आपने हमको वहाँ भेजा, हम वहाँ गए, वहाँ से यहाँ। उसके बाद हमने फिर यानी इनको एक लेटर दिया कि हम संडे से जब तक FIR नहीं होगी जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हमको कल रात से हम पे प्रेशर बनाया जा रहा था, हमको नोटिसें देने की बातें की जा रही थी, हमको ये बताया जा रहा था कि आप बैठ नहीं सकते, शहर का माहौल ख़राब कर रहे हो आप लोग। हमने कहा हम कोई माहौल नहीं ख़राब कर रहे, हम सिर्फ हमारी मांग नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि शहर में हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा माहौल बनने जा रहा था। हमने कहा कि भाई हमारे साथ तो हिंदू भाई भी बैठने वाले, वो भी इसके खिलाफ़ है। क्योंकि पिछली बार भी जब हमने प्रोटेस्ट किया था तो हमारे साथ हिंदू भाई थे और इस बार भी हमारे साथ बैठने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बैठने देंगे। फिर भी हमने प्रोटेस्ट शुरू किया। करीबन हमारा प्रोटेस्ट आधा घंटा चला। आपने देखा किस तरीके से हमारी बहन ने, नाज आपा ने और उनकी टीम ने उनके जो जितेंद्र अहवाड है उनके चेहरे पे कालिक पोती, किस तरीके से चप्पलों से मारा गया, उनके पोस्टर को नारेबाजी। हमने प्रोटेस्ट शुरू किया, आधा घंटा भी हमारा प्रोटेस्ट नहीं चल पाया। और जब लोग जमा होना शुरू हुए, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आए, कांग्रेस से कुछ लोग आए, कुछ NGOs के आए। इनको अंदाज़ा हो गया कि धीरे धीरे तादाद बढ़ती जाएगी और हज़ारों में हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि आकर हमको उठा लिया, हमको अंदर लेकर आए, हमसे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप प्लीज़ हमारे लिए मत करिए, माहौल ख़राब हो जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपकी जो बात है कमिश्नर सर से आप कल जाकर के अपना डेलीगेशन लेके आके बात करिए। अगर उन्हें डायरेक्शन दे दिया तो हम कल FIR ले लेंगे। तो वो बात पे हम उठे हैं। इंशाल्लाह ताला नहीं होगा तो प्रोटेस्ट तो देखो फिर हम आगे करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपसे आप भाई ये क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? पुलिस ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, दीगर मामलात पे खामोश। अगर राष्ट्रवादी का कोई मामला हो तो शायद उनको नज़र नहीं आता। बिल्कुल, ये तो आपने देखा है। पहले आप शहर के एक्टिव सहाफ़ी हैं, आपने देखा है यहीं पे कुछ दिनों पहले एक लेडी के खिलाफ NCP के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। 13-14 दिन तक आके वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठ के, सीनियर PI खुद भी और भी लोग। मतलब वो भी कैसा है कि ऑर्डर के मोहतात रहते हैं और देखा है कि नहीं, वो 14 दिन तक प्रोटेस्ट करते रहे और यहाँ 14 दिन क्या 14 घंटे नहीं करने दिया गया प्रोटेस्ट। तो जाहिर सी बात है सत्ताधारियों के और यहाँ पे जो पार्टी पोजीशन में है उसका साथ दे रहे हैं, उसको पूरा बैकअप दे रहे हैं कि यहाँ वो किसी भी तरीके की बदतमीजी। लेकिन सारे ऑफिसर्स ऐसे नहीं हैं। इंशाल्लाह पूरी टीम, ये पूरा डेलीगेशन जाएगा थाना कमिश्नर ऑफिस और वहाँ से हम इस तरह का इंशाल्लाह ऑर्डर करवाएंगे कि इनके खिलाफ़ FIR दर्ज की जाए। और अगर इन केस वहाँ से भी नहीं हो पाता है तो नाउम्मीद तो नहीं है हम, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास रास्ता है। हम लोग कोर्ट जाएंगे और वहाँ से इसके खिलाफ़ ऑर्डर लेके आएंगे, क्योंकि ये बदतमीज़ी और ये बदज़बानी किसी भी हालत में माफ़ की जाने वाली नहीं है। उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ यहाँ पर उनके अहम रुकन जो हैं वो हैं, और क्या कहेंगे पूरे इस मामले में जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से किया, और मुमरा पुलिस स्टेशन जिस तरह से दिन ब दिन आगे बढ़ा रही है? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मुमरा कौसा के अंदर हमारे भाई लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, ऐसे ही मुमरा कौसा की आवाम जितनी ख़ास तौर पे मुसलमान आवाम को आगे आना चाहिए। आज बात जो है वो सियासी नहीं रही, आज हमारे धर्म पे और हमारे वली अल्लाह, आज छोटी सी एक मिसाली बात बोलता हूँ कि एक दोस्त का झगड़ा किसी से हो जाता है तो सारे दोस्त पहुँच जाते हैं, और अगर कोई पूछता है तो उनको ये बताया जाता है कि भाई मेरा दोस्त है, मैं इसलिए आया, मेरा दोस्त है इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। तो वो वली अल्लाह का मतलब होता है कि हमारे अल्लाह के दोस्त। तो हम हमारे अल्लाह को अगर हम जी जान से ज़्यादा चाहते हैं, हमारी जानों से ज़्यादा हम ये करते हैं, तो जब वो हमारे अल्लाह के दोस्त हैं मतलब हम उनके लिए भी आएंगे। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि मुसलमान नगर सेवक जो मुमरा के हैं वो अपने बॉस के इस घिनौने बयान के ऊपर किसी किस्म का कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं और आगे नहीं आ रहे हैं। तो आज तो माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है कि सियासत से मतलब सियासत अपने माँ बाप से, अपने वली सरकारों से और अपने अल्लाह से बढ़कर के हो गई है कि आज ये अपने बॉस के तलुए चाटने के चक्कर के अंदर आज अपने दीन को, अपने धर्म को अगर इन लोग ऐसा पीछे छोड़ेंगे तो कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े रहना है, इनको भी अपनी पेशी देना पड़ेगी। जावेद सिद्दीकी साहब, सीनियर अशोक कटलक जी ने कमिश्नर साहब के पास आपके भेजा है, उसके बाद भी अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो पूरे इस मामले में आप क्या कहेंगे? और बिलखुसूस औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मामला है, जो सियासी लीडरान बरसरे इक़्तिदार है, उनकी खामोशी पे भी आप क्या बोलें? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख सकते हैं इस संबंध में हमारे सैफ पठान जी और हमारे कांग्रेस के कुछ लोग हैं और पार्टी के, उन्होंने सब बताए। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सबब क्या है कि जो अभी इस वक्त जितेंद्र आवाड ने जो मराठी में कहा है अशब्द बातें, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। अभी तक क्यों 100 साल पुरानी बात, 200 साल पुरानी अभी क्यों? मतलब उसमें उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कट है, और उस कट को हम इंशाअल्लाह जो अगर पुलिस नहीं करेगी तो हम न्यायालय जाएंगे और इंशाअल्लाह उनके ऊपर FIR कराएंगे। अहमद भाई, क्या कहेंगे पूरे मामले में, इसलिए कि आपकी अहलिया एहतजाज में बहुत आगे थी और उन्होंने कालक पोती, उसके बावजूद पुलिस का जो रवैया है इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? देखो, मुमरा पुलिस के ना कुछ अधिकारी अच्छे भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और बाकी कुछ ऐसे जो लोग हैं इनकी दहशत में, इनका डर है, राष्ट्रवादियों का डर है, और इनके जो जितने जो नगर सेवक है इनको भी डर है। कहीं अगर इनके आका के खिलाफ अगर कोई बात बोल देंगे तो कहीं इनकी टिकटें कट नहीं जावे। मेन इनको है ना टिकट का डर है। रह गई मुमरा की जनता बहुत समझदार है, वो अभी सबक सिखाएंगे। आज इस एहतजाज की अहम रुकन नाज बाजी जो है वो बाकायदा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की तस्वीर पर इन्होंने कालक पोती, बाद में पुलिस ने उस पोस्टर को ले लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सिर्फ एक ही सवाल है बाजी, आज आपने और होना भी चाहिए था, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वलीउल्लाह हैं और उनके हवाले से जो टिप्पणी, जो बातें डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने की, आज आपने कालक पोती है। आगे आप क्या करेंगी अगर FIR दर्ज नहीं होती या डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड माफ़ी नहीं मांगते? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने बोले वो सही बोले क्या? हमारे मुसलमानों के खिलाफ, हमारे वली अल्लाह के खिलाफ इनको बोलने का हक अधिकार किसने दिया? हमारे जब दीन में जानते नहीं है, हमारी किताबों को इन्होंने पढ़े नहीं है, तो ये हमारे वली अल्लाह को गलत बोलने का कोई हक नहीं है उनको। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग परमिशन मांगते हैं, वो कोई भी सिलसिले से होने दो, हमको पुलिस परमिशन नहीं देती, लेकिन NCP पार्टी को हमेशा परमिशन 1-1 महीने का दिया जाता है। ये हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? और आगे अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने माफ़ी नहीं मांगे तो इससे बुरा वातावरण मुमरा का ख़राब होने वाला है। जो मुमरा को मॉडल बोलते हैं ना, मुमरा मॉडल बना, मुमरा मॉडल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक के इनके सब यहाँ पे धंधे व्यापार चलते रहेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड माफ़ी मांगे, बस और कुछ नहीं। थैंक यू भाई।
नाज़रीन, इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं अपने एडिटर काशिफ के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त, इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह इस पूरे मामले में जो भी मामलात होंगे, अभी MIM और मुमरा शहर की जो सियासी तंजीमें हैं, चाहे वो आप हो या कांग्रेस हो या दीगर हो, ये थाना कमिश्नर के पास जा रहे हैं। उसके बाद क्या होने वाला है, सारी खबरों के साथ मैं अपडेट करता रहूँगा आपको SNN चैनल पर। अभी दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।